नमस्कार दोस्तों, स्टडी सर्किल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आरबीआई से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हो, चाहे रेलवे, एसएससी, बैंक या फिर किसी स्टेट पीसीएस का तैयारी करते हो। आज का टॉपिक देखने के बाद आरबीआई से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके ना छूटे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सबसे पहले देखते हैं कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ। तो आरबीआई का स्थापना हुआ है 1 अप्रैल 1935 के आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया। जबकि आरबीआई की स्थापना के समय आरबीआई का मुख्यालय था कलकत्ता में, लेकिन वर्ष 1937 ईस्वी में देखते हैं कि आरबीआई के मुख्यालय को कलकत्ता से बदलकर और मुंबई कर दिया जाता है और वर्ष 1937 से लेकर वर्तमान में आज तक आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। और आरबीआई के प्रमुख होते हैं गवर्नर, और गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो जो चुने हुए केंद्रीय गवर्नमेंट होती है वही आरबीआई के गवर्नर को नियुक्त करता है। और आरबीआई के गवर्नर रहते कहाँ हैं? तो वो मुंबई में रहते हैं, क्योंकि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। तो आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 देख चुके हैं। स्थापना के समय मुख्यालय कहाँ है? तो कलकत्ता। आरबीआई का वर्तमान मुख्यालय मुंबई, और वो कब से है? तो 1937 ईस्वी से लेकर और आज तक आरबीआई का मुख्यालय मुंबई। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जबकि आरबीआई के प्रथम गवर्नर, चूंकि ये प्रश्न भी कई प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है, तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओसबर्न स्मिथ। जबकि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। और सीडी देशमुख ही ऐसे आरबीआई के गवर्नर हैं जो कि बाद में वित्त मंत्री भी बनते हैं। तो प्रथम भारतीय गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर जो कि वित्त मंत्री भी बने, तो वो है सीडी देशमुख। और आरबीआई के गवर्नर जो कि वित्त मंत्री भी बने और प्रधानमंत्री भी बने, तो वो है आपके मनमोहन सिंह। आरबीआई को भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। यानी राष्ट्रीयकरण और निजीकरण, ये दो शब्द आपको इकोनॉमिक्स में आते हैं। यानी निजीकरण क्या? जिसमें जो प्राइवेट निवेशक हैं अपना पैसा लगाते हैं, उनको निजीकरण। और राष्ट्रीयकरण यानी किसी कंपनी में से जो निजी निवेशक हैं, जो प्राइवेट निवेशक हैं, उनके पैसा को उनको वापस कर दिया जाता है और उसमें सरकार जब पैसा इन्वेस्ट करती है तो उसको राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया। आरबीआई के प्रमुख होते हैं गवर्नर, और इनकी नियुक्ति करता है जो सरकार होती है वो करती है। क्योंकि आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय 4 है। आरबीआई के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन। नोटबंदी के समय में आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो वो थे उर्जित पटेल। और उर्जित पटेल के जाने के बाद ही शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर बने, और अभी तक वर्तमान में शक्तिकांत दास ही हैं। देखते हैं दोस्तों कि विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन जो हुआ है वो आरबीआई के किस एक्ट और किस सेक्शन के द्वारा किया गया है? तो आरबीआई एक्ट के सेक्शन 26 के द्वारा डीमोनेटाइजेशन को लाया गया था, नोटबंदी को लाया गया था। और उस समय गवर्नर है उर्जित पटेल। आरबीआई एक वैधानिक संस्था है, स्टैच्यूटरी बॉडी, यानी इसकी स्थापना जो है एक विशेष कानून के तहत किया गया है। जबकि वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। और वित्त आयोग का जो चर्चा है, जो वर्णन है, वो किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। जबकि नीति आयोग, जो कि नीति आयोग का स्थापना किया गया योजना आयोग के स्थान पर, जो कि एक सलाहकारी संस्था है। देखते हैं दोस्तों, आरबीआई का वित्तीय वर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? तो आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है। जबकि सामान्य वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। और जब कैलेंडर वर्ष की बात करें तो कैलेंडर वर्ष कब से कब तक?
1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। और आरबीआई के द्वारा, आरबीआई तो भारत का केंद्रीय बैंक है ही, लेकिन भारत के अलावा अन्य 2 देशों के केंद्रीय बैंक के रूप में भी आरबीआई ने कार्य किया है। तो पहला है म्यांमार, जो कि म्यांमार 1945 ईस्वी तक आरबीआई ने म्यांमार के केंद्रीय बैंक के रूप में भी कार्य किया था। और जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान का भी 1948 ईस्वी तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में भी कार्य किया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार सुनेंगे और आरबीआई से संबंधित आपके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएंगे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में। तो दोस्तों, आपको इसी तरह का और भी वीडियो चाहिए तो इस स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी नया वीडियो डाले तो आपको मिलता रहे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर इसके बारे में आप कुछ भी सुधार देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। थैंक यू।